चोरों ने दुर्गा पूजा का बिगुल फूंक दिया। हर साल की भांति इस साल भी चोर अपनी तैयारी में जुट गए और उन्होंने ये संदेश दे दिया है पुलिस प्रशासन और जनता को कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे मैं आ रहा हूं आपके घर में चोरी करने, और एक घटना को अंजाम भी दे दिया। पिछले साल भर से रुका चोरी की घटना दुर्गा पूजा आने से पहले ही हुई चोरी की शुरुआत। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट जमुआ गिरिडीह से, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड के चितरडी गांव में हुआ फिर से चोरी। पिछले एक साल से हमारे चैनल के माध्यम से ही चोरी की घटना को दिखाया जा रहा है। प्रशासन के सहयोग से पूरे एक वर्ष तक चोरी की घटना थम सी गई थी, लेकिन त्योहार आते ही एक चोरों में हलचल सी मची। एक चोर के गिरोह द्वारा 2 घंटे के दरमियान में 4 जगह चोरी करने का प्रयास किया। कहीं सफल रहे तो कहीं नाकाम। चोर आजकल इनकम टैक्स का रेड सिस्टम से काम कर रही, एक समय में एक ही 4 जगह छापे मारना। पहला चोरी सुनील सिन्हा के घर पर। इतनी मजबूती के साथ मकान बनने के बावजूद भी चोरों ने बड़े एलईडी के साथ 5,000 से 7,000 रुपया कैश और बर्तन चोरी करके ले गए। आइए अब 2 यानी कि कांड नंबर 2। अनूप कुमार सिन्हा। ताला तो टूटा लेकिन नगदी उसे रूम में कुछ नहीं मिला। सामान बहुत भारी थे लेकिन चोर को तो पैसे से मतलब था, इसलिए उन्होंने सामान को छुआ तक नहीं। अब तीसरी घटना मनोज कुमार साव के यहाँ। इनका भी ताला टूटा लेकिन उस रूम में नगदी नहीं बल्कि चौकर और सीमेंट के बोरे रखे हुए थे। आखिर भला इतना महंगा चीज वो क्यों ले, वो मनोज कुमार साव के लिए छोड़ दी। अब चौथी यानी कि अंतिम चोरी। अंत समय में चांद मोड़ के पास सुमन कुमार साहू की तरफ उनकी नजर घूमी। तोड़फोड़ हुई, खोलने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक कुछ लोग को भनक लग गया और पब्लिक के पहुंचने से पहले ही वो लोग वहां से रफू चक्कर हो गए। पिछले साल भर से चोरी रुका हुआ था लेकिन दुर्गा पूजा आने से पहले चोरी चालू हो गया। लोगों का यह मानना है और कहना भी है कि इस समय जुआड़ियों का अड्डा हर जगह लग जाता है। दुर्गा पूजा आते ही हर जगह जुआ अड्डा चालू हो जाता है और यहीं से चोरी करने का बीजारोपण होता है। जो लोग हार जाते हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और वो अपना अब सारा दिमाग चोरी के पीछे लगा देते हैं ताकि उसने जो जुए में हारा वो उसे मेकअप कर सके। आखिर जब पैसे की उसकी जरूरत नहीं है तो जहां तहां चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। वो भारी भरकम सामान ऐसे बहुत थे जिनको वह खपा नहीं सकते थे, इसलिए बस सोने चांदी जैसे जेवरात और नगदी लेकर चोरी करते हैं। प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेते हुए खोजबीन और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब रही बात, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब दुर्गा पूजा का समय आता है तो अक्सर पूरे परिवार घर से बाहर निकलते हैं मेला घूमने के लिए और उस घर में लगभग सन्नाटा सा छाया रहता है, मोहल्ला का मोहल्ला बाहर रहता है और इसका पूरा का पूरा फायदा चोर अवश्य उठाता है। बहरहाल चोरों ने आगाह कर दिया कि मैं आ रहा हूं और जनता जनार्दन सतर्क रहे। प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रही है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, जमुआ गिरिडीह, झारखंड से। आप सभी को नमस्कार। जिस जगह को आप देख रहे हैं गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड के चितरडी पंचायत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चितरडी के बगल में ही है और ये जो घर देख रहे हैं इस स्कूल के पारा शिक्षक भी हैं जिनका यह घर है। पहले आप पूरी बिल्डिंग को आपकी देखिए कि कितनी मजबूती के साथ यह बना हुआ है और यह जगह भी है जो एक पूरी मोहल्ले के जैसा हर जगह घर बना हुआ है, लोग रहते हैं। उसी तरह यह भी घर है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से पक्का मकान, कितनी मजबूती के साथ गेट बना हुआ है और चोरों ने आज करीबन साल भर चोरी इस क्षेत्र में रुकने के बाद दोबारा आज फिर वही घटना सुनील सिन्हा चितरडी के हैं, उनके घर में चोरी हुआ। देखिए कि किस प्रकार से कैसे चोरों ने घर में घुस के पूरी सामान को बिखेर दिया है, पूरी बक्सा को तोड़कर। कैसे वो ढूंढ रहा था कि या जेवर मिले या तो फिर पैसे। पूरी रूम को आप देख सकते हैं कि कैसे गोदरेज भी पड़ा हुआ था, पूरी
तरह से सब लॉक को तोड़ करके कैसे सामान को बिखेर दिया है। सामानों का भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये दूसरा रूम, आगे तीसरा रूम में देखते हैं। तीसरा चोरी लास्ट में जब चोरों ने चित्तरड़ी से चोरी करते करते बाहर की ओर निकले तो अंतिम हाथ इस गुमटी पर लगा। छोटा सा एक दुकानदार है, रोड पे घर के बनाने के बाद अपना जीवन यापन करने के लिए एक दुकान खोल के रात 9-10 बजे तक संचालित करता है। और ये जगह आप देख सकते हैं, ये चंदा मोड़ के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा चोरी जो मैंने आपको दिखलाया वो आप देख सकते हैं कि रोड के अंदर में इन्हीं का गुतिया है। चोकर का बोरा, आलू, सीमेंट जब देखा तो लगा कि इतना महंगा चीज कहाँ लेके चलेंगे, इसलिए छोड़ दिया। रात के करीब कितने बजे चोर इस बंद गुमटी में पहुंचा, कैसे चोरी का वारदात होते होते रुका। ये घर है, यहीं पे सब सोते हैं और एक छोटा सा दुकान जो कि घर के जस्ट सामने में। देखें चोर कैसे तोड़फोड़ किया है। और ये फिर से वही, ये कोई नया चोर नहीं है। पिछले बार साल भर करीबन बीतने के क्रम में माँ भवानी मेडिकल का चोरी, बाजार का मोटरसाइकिल चोरी मैंने दिखलाया था। और उस समय भी अपने चैनल के माध्यम से मैंने पूरे क्षेत्र के जनता को दिखलाया था। तब तक से लेके मेरे संज्ञान में किसी भी तरह का अभी तक रोड में चोरी नहीं हुआ था। लेकिन फिर वही समय आया दुर्गा पूजा का और फिर से चोरों का वारदात आप देखें। और ये कोई नया चोर नहीं है, ये वही सब्बल चोर है। सब्बल से भी शटर को उखाड़ के चोरी किया था और वही सब्बल का फिर इस्तेमाल हुआ है। हम इस दुकानदार से बात करते हैं। ये भी देखें, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करके, हालांकि चोरी तो नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है बात करते हैं। क्या नाम हुआ? ये घटना कितने बजे की है? रात 1:15-20। कैसे पता चला कि चोरी हो रहा है मेरे दुकान? आवाज से? ठप ठप। अच्छा, तो ठप ठप यानी कि सब्बल चल रहा होगा। पूरा जोर से दरवाजे में मार रहा था एक दुकान का। उठने के बाद क्या देखा? उठने के बाद देखे कि पीछे का ताला तोड़ नहीं पाया, लेकिन तोड़ने का प्रयास पूरा किया। ये वाला लॉक पूरा तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद सब भाग किया। दिखा कोई नजर में? दिखा, अगल बगल वाला को दिखा। जब तक हम उठे तो कितने लोग थे? लगभग 3-4 लोग। 3-4 लोग। क्या अंदाजा लगता है, कोई बड़ा चोर का गिरोह या गिरा था, या फिर यही दुर्गा पूजा का समय आ रहा है ना? वही दुर्गा पूजा का समय आ रहा है। जुआ सब खेलता है, साला हार जाता है। बहुत बड़ी बात बोले हैं कि जुआ खेलता है, लोग हारता है और फिर दुकान पर पड़ता है कि कुछ पैसे निकले 2, 4, 5, 10 हजार और फिर जाके जुआ खेले। एक दुकान चन्ना मोड़ के समीप मनोज साव का दुकान है, जिनका देख सकते हैं कि बहुत पुराना दुकान है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। इनका भी एक कमरा है ये, जिसमें चोकर से लेके देख सकते हैं कि दुकान का ही सामान सब रखा हुआ रहता है। पता नहीं चोरों ने देखा कि इतने वजन को सामान कहाँ ले जाएंगे, इसके चलते वो यहाँ से निकल गए, लेकिन हाथ तो यहाँ भी लगाया। पहली घटना जिस घर में चोरी हुई, प्रशासन पहुँच के जांच पड़ताल में लगी हुई है। समझ में आया इसका यूज कहाँ
ये भी आउट के साइड है। कैसे पता चला आपको कि हमारे घर में चोरी हुआ है? सुबह सुबह यहाँ से फ़ोन किया संटू, कितने बजे करीब? 6 बजे। सुबह 6 बजे। फूल तोड़ने वो लोग आता था तो वही फूल तोड़ने के क्रम में देखा गेट खुला है। अच्छा, मेन गेट जो आपका खुला था। हाँ, उसमें ताला तोड़ के नीचे रखा हुआ था। वही गेटवा खोल के वो देखा तो हमको फ़ोन किया कि तो लगता है चोरी हुआ आपके यहाँ। अच्छा। हम बोले खोल के देखो अंदर, तो खोल के देखा तो बोला कि पूरा रूम वूम भी खोल दिया। तो आपके पहुंचने से पहले यहाँ के हाँ, जो लोग हैं देखे अंदर यहाँ में तो जाके। भीड़ वैसे सब दौड़ के आया देखा। क्या चोरी हुआ है जब देखे? वो LCD टीवी था, पैसा था। कितना होगा करीब पैसा? पैसा ज़्यादा नहीं, 3000 रुपया लगभग होगा। 3 बंडल था 10 टकिया। अच्छा, ठीक है। कांसा थारी। सोने उने भी थे क्या? ना सोना वोना नहीं था। तो इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछला साल भी यही घटना हुआ, 3-4 घर एक साथ चोरी किया। इस साल भी वही कहानी किया, 3-4 घर चोरी किया। रोड साइड में भी सुनते घूमती तोड़ के घुसा है। तो ये चोर जो है तो कोई बड़ा गिरोह है जो एक साथ 3-4 जगह धावा बोलता है। पिछले लगभग जब इस चोरी की घटना को लेकर आप तो एक सीनियर सिटीजन हैं, इस क्षेत्र के बहुत पुराने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि साल भर से पिछले करीबन चोरी थमा हुआ था। हाँ, चोरी बहुत दिन से तो बंद था, लेकिन इधर 2 साल से फिर से चोर उपला गया है। हर इस चीज ओकेजन में आके ये लोग चोरी का दावा करता है। हर घर तोड़ ताड़ के घुसता है। प्रशासन का ही विफलता है। चोर एकदम बाजार से गाड़ी चोरी कर लेगा, किसी का घर जब तोड़ के घुस जाता है, खाली घर चाहिए घुस जाता है। चोरी का घटना भयानक हो गया है इधर। चलिए ठीक। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।